Assalamu alaikum. I am Usman Habib. Today our topic of discussion is pH. pH का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम pH के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और दूसरे पार्ट में हम pH की कैलकुलेशन को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं pH कॉन्सेप्ट। pH का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा आयोनाइजेशन ऑफ वाटर से। तो वाटर की आयोनाइजेशन का क्या मतलब होता है? जब कभी भी कोई पोलर मॉलिक्यूल आयंस में कन्वर्ट हो तो उसे हम आयोनाइजेशन बोलते हैं। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। जब कभी भी कोई आयनिक कंपाउंड आयंस में कन्वर्ट होता है तो उसे हम डिसोसिएशन बोलते हैं। लेकिन जब कोई पोलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर आयोनाइज होता है तो उसे हम आयोनाइजेशन बोलते हैं। वाटर आयंस में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए वाटर को इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं, लेकिन ये पार्शियली आयोनाइज होता है, इसलिए हम इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। पार्शियली का मतलब ये होता है कि वाटर के बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स में से बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल जो हैं वो आयोनाइज होते हैं। तो आइए देखते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होने के नाते वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये वीकली आयोनाइज होगा। यानी वाटर जब भी आयोनाइज होता है तो ये हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोक्सिन आयन की फॉर्मेशन करता है। अगर इस इक्वेशन के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें तो Kc बराबर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिन आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय concentration of water molecules। अब concentration of water molecule Kc के साथ मल्टीप्लाई होगी और इक्वल हो जाएगी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के और हाइड्रोक्सिन आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगी। अब जैसे कि वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये पार्शियली आयोनाइज होता है, इसके बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स में से बहुत कम मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं। इस वजह से वाटर की जो टोटल कंसंट्रेशन है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी? क्योंकि बिलियंस मॉलिक्यूल में से थोड़े से मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं। एज अ होल वाटर की कंसंट्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका ऐसे ही आप इसको समझें कि जैसे पानी का एक बहुत बड़ा समुंदर है, उसमें से आपने एक गिलास पानी का निकाल दिया तो पानी की जो टोटल अमाउंट है समुंदर के अंदर उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें से बहुत कम आयोनाइज होते हैं, इसलिए वाटर की कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास जो वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है और Kc भी कांस्टेंट है। इन दोनों कांस्टेंट का जो मल्टीप्लाई होता है वो Kw के बराबर होता है। अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लिखेंगे और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखेंगे। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाटर आयोनाइज होता है और हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन बनती है वो होती है 0.00007। मीन अगर इसको मैं 10 की पावर की फॉर्म में लिखूं तो 10 की पावर -7 हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की फॉर्मेशन होती है। जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की फॉर्मेशन होती है उतनी ही हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन भी बनती है, यानी 10 की पावर -7। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 10 की पावर -7 हाइड्रोजन आयन फॉर्म होते हैं और 10 की पावर -7 मोलर हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्मेशन होती है। अगर हम हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की ये वैल्यू जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें आयंस की फॉर्म में मिलती है, इसको यहाँ पर इक्वेशन में पुट करें तो Kw किसके बराबर हो जाएगा? Kw बराबर हो जाएगा 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो Kw बराबर हो जाता है कितने के? 10 की पावर -14 के। कितने टेम्परेचर पर?
25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन की जो कंसंट्रेशन है ये बराबर हो जाएगी 10 की पावर -14 के। अब Kw की जो वैल्यू होती है 10 की पावर -14 है। Kw की वैल्यू जो होती है ये कांस्टेंट होती है। Kw की वैल्यू डिपेंड नहीं करती वाटर की अमाउंट के ऊपर, ना ही ये डिपेंड करती है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर, ना ही Kw की वैल्यू डिपेंड करती है हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर। Kw की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से Kw की वैल्यू में इंक्रीज आएगा। क्यों? क्योंकि Kw बराबर होता है, ये आयन का प्रोडक्ट होता है। Kw वाटर आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। वाटर आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो है ये वाटर के आयन प्रोडक्ट का मजमुआ है। अब आयन प्रोडक्ट जो होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाती है, आयोनाइजेशन ज़्यादा हो जाती है, यानी वाटर के ज़्यादा मालिक्यूल आयोनाइज होंगे। तो जब वाटर के ज़्यादा मालिक्यूल आयोनाइज होंगे तो Kw की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बाज़ औक़ात आपसे एक क्वेश्चन होता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ Kw, विच वन ऑफ द फॉलोइंग will be the value of will be the value of will be the value of Kw if the temperature if the temperature of water is 0 degree centigrade temperature. Option A will be 10 की पावर -13, option B will be 10 की पावर -14, option C will be 10 की पावर -15, option D 10 की पावर -12। अब मैंने आपको बता दिया कि जो Kw की वैल्यू होती है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 की पावर -14 होती है। आप अगर टेम्परेचर को कम करोगे तो Kw की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर 10 की पावर -14 से कम वैल्यू कौन सी है, वो है 10 की पावर -15। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा, 10 की पावर -15। अब 10 की पावर -15 सबसे कम वैल्यू है, उससे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, उससे ज़्यादा वैल्यू 10 की पावर -14 है। 10 की पावर -14 से जो ज़्यादा है वो 10 की पावर -13 है, और 10 की पावर -13 से जो ग्रेटर वैल्यू है वो 10 की पावर -12 है। अब ये पावर्स के साथ जो माइनस का साइन आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम सबसे कम वैल्यू किसको कह रहे हैं, 10 की पावर -15। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर Kw की वैल्यू कितनी होगी, 10 की पावर -15 होगी। अब ये देखा गया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर Kw की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर -15 होती है, 10 की पावर -15 होती है। और 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर Kw की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -15। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यूज होती हैं। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखें तो Kw की वैल्यू होती है 10 की पावर -14, 10 की पावर -14 वैल्यू होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप 62 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की बात करते हो तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर Kw की वैल्यू जो होती है वो 10 की पावर -13 होती है। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यूज़ हैं। आपको इस तरह का एमसीक्यूज दिया जा सकता है। तो वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और ये बहुत कम आयोनाइज होता है, इसकी जो आयोनाइजेशन होती है वो बहुत कम होती है, इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ये। अब हम देखते हैं pH क्या होती है और pOH क्या होती है। तो pH का कॉन्सेप्ट कैसे आया, pOH का कॉन्सेप्ट कैसे आया।
25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 0.0007, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन के इतने कम आयन्स बनते हैं, यानी 10 की पावर -7 मोलर कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन की, और ये बहुत कम वैल्यू है। इसी तरह 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन होती है, हाइड्रोक्सिल आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो भी 0.00007 मोलर होती है, यानी 10 की पावर -7 मोलर कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोक्सिल आयन की 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। अगर हम हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल इन दोनों की कंसंट्रेशन का कंपैरिजन करना चाहें किसी भी एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, तो हमारे लिए ये हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है और जो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन है, इनको कंपेयर करना डिफिकल्ट होगा। इनका जो ग्राफ हम बनाएंगे वो ग्राफ बनाना डिफिकल्ट होगा, कंपैरिजन डिफिकल्ट होगा। इस वजह से हमें इन वैल्यूज को, जो कि अभी फ्रैक्शन में है, 1909 में एक डेनिश बायोकेमिस्ट सोरेनसन, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि हम एक्सपोनेंट वैल्यू को होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम नेगेटिव लॉग लेते हैं, किसी भी एक्सपोनेंट वैल्यू का नेगेटिव लॉग लेते हैं, जैसे 10 की पावर -7 का नेगेटिव लॉग लेते हैं, तो ये 7 हो जाएगा, -7 नीचे आएगा, log 10 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो माइनस नेगेटिव log 10 की पावर -7 के बराबर होगा। यानी आप एक एक्सपोनेंट वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हो होल नंबर में। ये कंसेप्ट दिया था डेनिश बायोकेमिस्ट सोरेनसन ने कि आपको क्या करना है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेना है, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेना है। तो ये जो पॉइंट में वैल्यू आ रही है, ये जो पॉइंट में वैल्यू आ रही है, आप इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन लिखते हैं। नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बराबर होती है पीएच कहते हैं इसे, और नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन ये पीओएच के बराबर होती है। लफ्ज पी कहां से डिराइव किया गया? ये स्मॉल पी और कैपिटल हाइड्रोजन, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पी का लफ्ज निकला है पोटेंस से। किस चीज से निकला है? पोटेंस। और पोटेंस का मतलब होता है पावर। पोटेंस का मतलब होता है पावर। और एच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। इट्स मीन पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, इट्स मीन पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। These two are the very important formulas in point of view। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इनको हम यूज़ करेंगे पीएच और पीओएच की कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। तो पीएच का कंसेप्ट कैसे आया, नेगेटिव लॉग कैसे लेते हैं और नेगेटिव लॉग क्यों लेते हैं? नेगेटिव लॉग इस वजह से लेते हैं क्योंकि आपने एक्सपोनेंट वैल्यू को होल नंबर में कन्वर्ट करना होता है, इसलिए आप उसको वैल्यू का नेगेटिव लॉग लेते हैं। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में होती है, एक्सपोनेंट वैल्यू में होती है, इसलिए हम उसका नेगेटिव लॉग ले रहे होते हैं ताकि उसको हम होल नंबर में चेंज कर सकें। अब छोटा सा क्वेश्चन होता है कि पीएच प्लस पीओएच 14 के बराबर होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, इसको प्रूव करके दें। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि KW जो होता है वो बराबर होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। अगर हम इक्वेशन के दोनों साइड पे नेगेटिव लॉग लेते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ KW इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। नेगेटिव लॉग ऑफ, अब KW की वैल्यू कितनी होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर? 10 की पावर -14 होती है। ये मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूँ। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर
KW की जो वैल्यू होती है वो -14 के बराबर होती है। अब नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। अब मैथमेटिक्स का रूल पड़ा हुआ है कि नेगेटिव लॉग ऑफ x इंटू वाई हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ x प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ y। यहाँ पर हमने इस रूल का यूज़ किया है यहाँ पर, तो नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर -14 कितने के बराबर होगी, तो ये बराबर हो जाएगी, ये कितने के बराबर होगी, ये 14 के बराबर हो जाएगी। तो 14 इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, pH होती है, और नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, POH होती है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 एट विच टेम्परेचर, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब जो हमारे पास pH स्केल होगा, pH स्केल हम 1 से लेकर 14 तक लेके जाएंगे, 1 से लेकर हम 14 तक लेके जाएंगे। इसमें जो 7 पॉइंट होगा वो न्यूट्रल पॉइंट होगा, वो न्यूट्रल होगा, और 7 से जो नीचे वाले पॉइंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 7 न्यूट्रल पॉइंट है, और 7 से नीचे जो pH होगी उसको हम एसिडिक pH बोलते हैं। क्यों एसिडिक pH बोलते हैं, क्योंकि 7 से नीचे pH पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। 7 से ज़्यादा जो pH होती है उसे हम बेसिक pH बोलते हैं। क्यों बेसिक pH बोलते हैं, क्योंकि 7 से ऊपर जब pH आती है तो वहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। अब कैसे, जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, न्यूट्रल पॉइंट पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बराबर होती है हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन के। जो 7 से कम pH होती है, 7 से कम pH पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, इसलिए हम इसको एसिडिक pH कहते हैं। 7 से ज़्यादा pH को बेसिक क्यों कहते हैं, क्योंकि 7 से जब pH ज़्यादा आती है तो हाइड्रोक्सिल आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है, इसलिए 7 से ज़्यादा pH जब भी आती है तो हम कहते हैं कि जो सोल्यूशन है वो नेचर में बेसिक होता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखता, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर तो KW की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -15 होती है। तो अगर KW की वैल्यू 10 की पावर -15 पुट करोगे तो pH प्लस POH ये बराबर हो जाएगा 15 के। तो आपके पास जो pH स्केल होगा वो वेरी करेगा, वो 1 से लेकर 15 तक जाएगा, 1 से लेकर 15 तक जाएगा। तो इस केस में आपके पास जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो 7.5 होगा, इसका हाफ। तो इस केस में जो न्यूट्रल पॉइंट है वो 7.5 है। क्यों कि हम लोगों ने जो वाटर का टेम्परेचर है वो कितना रखा हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा हुआ है, क्योंकि 25 से जब आप 0 पे टेम्परेचर लाओगे तो KW की वैल्यू क्या होगी, KW की वैल्यू भी कम होगी क्योंकि आप टेम्परेचर कम कर रहे हो। तो अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि आपके पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, या बाज़ औक़ात इस तरह पूछ सकते हैं आपसे कि अगर आपके सामने pH प्लस POH इसकी वैल्यू 14.8 है, अगर आपके पास pH प्लस POH इज इक्वल टू 14.8 हो तो प्रिडिक्ट करो कि टेम्परेचर क्या होगा वाटर का, प्रिडिक्ट करो टेम्परेचर क्या होगा। और आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपके पास ऑप्शन है 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, आपके पास ऑप्शन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 62 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर।
तो जब आप लोगों ने ये रिलेशनशिप पढ़ा है, या मैं बता देता हूँ आपको कि जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा करने से pH प्लस pOH की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा करते हो तो pH प्लस pOH की वैल्यू कम होगी। अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो pH प्लस pOH क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यानी इनवर्स रिलेशन में है टेम्परेचर और pH प्लस pOH की वैल्यू। अब यहाँ पर जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर तो pH प्लस pOH की वैल्यू 14 होती है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू 14 से इंक्रीज कर गई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो टेम्परेचर यूज़ करना पड़ेगा वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, क्योंकि आपने अगर टेम्परेचर कम किया है तो तभी तो pH प्लस pOH इंक्रीज हुई है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर चांसेस हैं कि pH प्लस pOH की वैल्यू क्या हो जाए, 14 से इंक्रीज हो जाए। और अगर आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हो तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाते हो, टेम्परेचर का इंक्रीज करते हो, तो चांसेस हैं कि pH प्लस pOH की वैल्यू में क्या है, 14 से, ये 14 से लेस हो जाए। तो टेम्परेचर और pH प्लस pOH का आपस में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अब एक MCQs इस तरह भी बनाया जा सकता है कि आपको MCQs दे दिया गया है कि आपके पास जो टेम्परेचर है वो 62 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। आपका जो टेम्परेचर है वो 62 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और आपको जो pH दे दी गई है वो pH आपके सामने है। वो आपको जो pH दे रहा है वो है 7 पॉइंट, वो आपके पास है 7 पॉइंट या 6.7 है। pH जो आपको दे रहा है वो 6.7 है। अगर आप 62 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर pH आपको दी हुई है 6.7, तो बताओ सॉल्यूशन की कौन सी नेचर होगी, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बेसिक के ऊपर लगाएंगे। क्यों कि जो pH उनको नजर आ रही है वो 6.7 है, यानी 7 से कम है। अब आप लोगों को देखना होगा कि आपको जो टेम्परेचर है वो 25 तो नहीं दिया हुआ, आपको जो टेम्परेचर है वो 62 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है। तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो स्केल बनेगा वो तो 1 से लेकर 13 तक होगा, और 13 का हाफ क्या होता है, 13 का हाफ 6.7 होता है। तो इस वजह से जो आपके पास सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्यों न्यूट्रल होगा, क्योंकि आपके पास जो टेम्परेचर है वो 62 डिग्री सेंटीग्रेड है। 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो pH स्केल बनता है वो 1 से लेकर 13 तक होता है, उसका न्यूट्रल पॉइंट 6.7 होता है। और 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर pH प्लस pOH इज इक्वल टू बराबर होते हैं किस चीज़ के, 13 के बराबर होते हैं। इसलिए आपके पास न्यूट्रल पॉइंट कौन सा होता है, 6.7 होता है। तो यहाँ से इस तरह से MCQs बनकर आ सकता है। pH स्केल की क्या एप्लीकेशंस होती हैं। pH स्केल की मदद से हम किसी भी सॉल्यूशन की नेचर बता सकते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने pH स्केल बनाया हुआ है 1 से लेकर 14 तक, तो 7 से लेस pH रिप्रेजेंट करेगी एसिडिक सॉल्यूशन को, और 7 से जो ज़्यादा pH होगी वो रिप्रेजेंट करेगी बेसिक सॉल्यूशन को, और 7 pH रिप्रेजेंट करेगी न्यूट्रल pH को। तो किसी भी सॉल्यूशन की जो नेचर है वो हम बता सकते हैं pH की मदद से कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। इसकी दूसरी एप्लीकेशन होती है, हम pH की मदद से किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ बता सकते हैं कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई एसिड कितना वीक एसिड है, या कोई बेस कितनी स्ट्रॉन्ग है या कोई बेस कितनी वीक बेस है। अब यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस को मैं बता रहा हूँ, ये एप्लीकेशन है किसकी, pH स्केल की एप्लीकेशन है। नेचर तो हम बता सकते हैं कि pH जितनी 7 से ज़्यादा होगी तो बेसिक नेचर शो करेगा सॉल्यूशन, अगर pH 7 से कम होगी तो एसिडिक नेचर शो करेगा। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस हम कैसे बताते हैं,
अभी हम लोगों ने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पीएच स्केल बनाया है वो 1 से लेकर 14 तक है। इसका न्यूट्रल पॉइंट 7 है। 7 पॉइंट से जो लेस पीएच होगी वो एसिडिक होगी, और 7 पॉइंट से जो ज़्यादा पीएच होगी, अगर पीएच ज़्यादा आ जाए तो वो बेसिक सॉल्यूशन होता है। याद रखिएगा, जितना आप हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करोगे, जितना आप हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करोगे, पीएच की वैल्यू उतनी ही कम होगी। यानी पीएच और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का आपस में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। आप हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा करोगे, पीएच की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पास एक एसिड है जिसकी पीएच 1 है, एक एसिड है जिसकी पीएच 2 है, कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? एसिड जो स्ट्रॉन्ग होगा जिसकी पीएच 1 होगी। क्यों? जिस एसिड की पीएच 1 है उसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और जिसकी पीएच 2 है उसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है। इसलिए हम कहते हैं कि पीएच और हाइड्रोजन का आपस में कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, पीएच की वैल्यू कम होगी। अगर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन और पीएच का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है कि आप हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा करते हो, पीएच की वैल्यू भी उतनी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल, आपके सामने पीएच 8 है और पीएच 9 है, तो पीएच, जिस सॉल्यूशन की पीएच 8 है उसके हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कम है, और जिसकी पीएच 9 है उसके हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। तो पीएच और हाइड्रोक्सिल आयन का आपस में कौन सा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसी तरह अगर आप पीओएच की बात करते हो तो पीओएच और हाइड्रोक्सिल आयन का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा करोगे, पीओएच की वैल्यू कम होगी। अब पीओएच क्या होती है? जैसे पीएच स्केल 1 से 14 तक होता है और 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है, न्यूट्रल पॉइंट से नीचे एसिडिक है और न्यूट्रल पॉइंट से ऊपर जो वैल्यू होगी वो बेसिक होगी। इस स्केल के बिल्कुल उल्ट जो स्केल होता है, अपोजिट जो स्केल होता है, वो पीओएच का स्केल होता है। और पीओएच स्केल में अगर आप हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा करते हो तो पीओएच की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और अगर आप हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को देखते हो, यानी आप अगर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन और पीएच का रिलेशनशिप देखते हो, तो वो रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशनशिप है, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो हम किसी भी एसिड बेसिस की स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, पीएच की वैल्यू की मदद से हम बता सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस।